साला बच्चा जो है इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। 4 अफराद जिन्होंने इस मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की। मलिक मुश्ताक लाहौर से 7 न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। मलिक मुश्ताक, एक बार तो उनके वालिद आए, थाने तशरीफ लाए, पुलिस वालों ने उनकी मदद नहीं की, जबकि एएसआई साहब की जानिब से उनसे रिश्वत भी तलब की गई। एप्लीकेशन भी मौजूद है बच्चे के वालिद के पास, स्टैंप भी लगी हुई है कानूनी तौर पर। फिर भी एएसआई साहब ने कल डिनाई किया कि कोई बच्चे का वालिद मेरे पास नहीं आया। इस वक्त बच्चे की हालत तशवीशनाक है, वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अब बार बार तो वो थानों के चक्कर नहीं लगा सकते। तो अगर आपकी बात हुई हो पुलिस एहलकार से, तो उनका क्या कहना है कि वो क्या करेंगे, किस तरह इनकी मदद करेंगे? अगर डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए जाएं तो क्या कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है जी थाने में इस केस के हवाले से। चूंकि मैं आज सुबह हॉस्पिटल भी गया, वहां से भी हमने रिकॉर्ड चेक किया, तो पुलिस वालों का यही कहना है कि चूंकि ये संगीन नवीयत का एक मुकदमा है, इस पे किसी सूरत में लापरवाही नहीं बरती जा सकी। और अभी तक जो जिस एएसआई जमील का नाम लिया जा रहा है, वो अपने बयान पे अभी तक कायम है। उसका कहना है कि ये बच्चे के वालिद मेरे पास नहीं आए, लेकिन एक बात वो बार बार कह रहा है कि हो सकता है उन दिनों बच्चे के वालिद ने दरख्वास्त दी हो और वो अदम पैरवी की वजह से दाखिले दफ्तर हो गई हो। लेकिन बहरहाल अब उनका ये कहना है कि चूंकि अब भी अगर बच्चे के वालिदैन मेरे पास आते हैं या बच्चे का कोई वकील या बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पे लेके आते हैं, तो अब भी वो मुकदमा दर्ज हो सकता है और हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे और फौरी तौर पे मुलजमान को गिरफ्तार भी करेंगे। मलिक मुश्ताक, मेरा आपसे ये सवाल है कि जमील साहब को कल हमने लाइन पर भी लिया, आप भी फरमा रहे हैं कि वो इस चीज से डिनाई कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि कोई बच्चे का वालिद मेरे पास आया हो। लेकिन उस शख्स के पास एक दरख्वास्त मौजूद है जिस पर उसने ये कहा कि एप्लीकेशन दी जाए, उस पर कानूनी तौर पर स्टैंप मौजूद है उस थाने की, एएसआई साहब का नाम है, नंबर है। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि एक शख्स जिसको ज्यादा समझ बूझ नहीं है, ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, क्या वो कोई हेर फेर कर सकता है बच्चे का वालिद कि ऐसे ही उसने कोई जाली कागजात बनवा लिए हों? क्योंकि जब कानूनी तौर पर स्टैंप मौजूद है, नंबर मौजूद है, नाम मौजूद है, तो किस तरह ये जमील जो है एएसआई शख्स, ये किस तरह डिनाई कर सकता है कि कोई शख्स उसके पास नहीं आया? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और असल वाकया भी यही है कि मैं बिल्कुल बच्चे के साथ हूँ, बच्चे के वालिद के साथ हूँ। तो बिल्कुल बच्चे का वालिद ठीक कह रहा होगा। आप ये समझती हैं एज ए मीडिया पर्सन मैं, और आप ये समझती हैं कि कोई भी पुलिस वाला जब इन हालात में आ जाए तो वो किस तरीके से वो एक वाले जुर्म कर ले कि मैं आया, ये मेरे पास आए थे, मैंने 10,000 रुपये रिश्वत डिमांड की, ये बात तो कभी भी वो नहीं मानेगा। लेकिन चूंकि उसका ये भी कहना है कि जो मेरा नंबर लिखा गया है या वो जो मोहर लगी है थाना नवाब टाउन की, उसके अलावा इनमें एक तरीकाकार होता है, डायरी नंबर लगता है। जब दरख्वास्त दी जाती है तो एक डायरी नंबर लगता है, डायरी नंबर मुझे बताई जाए। और चूंकि आज हम गए हैं, उन्होंने मेरे सामने पूरा रिकॉर्ड जो है इन दिनों का चेक किया है, वहां पे दरख्वास्त कोई नहीं। ये हम कह सकते हैं कि बच्चे के वालिद ने दरख्वास्त जरूर दी, लेकिन चूंकि वो अनपढ़ हैं, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने डायरी नंबर नहीं लगवाया होगा, जिसकी वजह से ये लम्हा अच्छा मुश्ताक, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि कल जब इजहार वहां से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे, तो बच्चे के वालिद भी वहां पर मौजूद थे। अब देखिए, एक शख्स जो कि नाम भी बता रहे हैं एएसआई का कि वो मुझे खुद मिले हैं, मैं उनसे खुद मिलाऊं, उन्होंने मेरे से दरख्वास्त ली, उन्होंने नंबर लिखा, उन्होंने स्टैंप लगाई। उनका ये कहना है कि मुझे खुद जमील मिले और मुझसे 10,000 भी उन्होंने मांगे हैं कि मुझे पहले 10,000 दो, फिर मैं तुम्हारा मुकदमा दर्ज करूंगा। तो मलिक मुश्ताक, आपने ये सवाल नहीं किया एएसआई साहब से कि क्या एक गरीब शख्स है जिसका बच्चा इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, बड़ी आंत उसकी जाया हो चुकी, बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, फिर भी वो रिश्वत तलब कर रहा है? शर्म नहीं आती ऐसे पुलिस एहलकारों को? जी बिल्कुल, आपको एक बात अहम बताता चलूं कि ये कल जो आपने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम की जो इतला है वो एसपी साहब को भी पहुंच चुकी है, और दूसरा जो थाना एसएचओ साहब हैं वो भी इस पर बड़े गौर से इसको चेक कर रहे हैं कि ये असल में माजरा था क्या। लेकिन चूंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एएसआई ने आज मुझसे ये बात कही कि मैं चूंकि साहिब औलाद हूं तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि जरूर किया होगा, ऐसी हरकत की होगी, चूंकि बच्चे का वालिद जो है वो एक सीधा साधा शख्स है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ऐसा उसके साथ हुआ होगा। लेकिन बहरहाल जो कानूनी तरीकाकार है दरख्वास्त देने का और डायरी नंबर लगवाने का, वो उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं मिल सका। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए।
चाहिए और ठीक है उनका यही मुश्ताक, कहना है आप पुलिस वालों तमाम का। तर मामले को देखें, एएसआई साहब से भी बात करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे एहलकारों के कि जिस शख्स के पास अपने बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो किसी के सहारे पर वहां पर मौजूद है इस्लामाबाद में, कोई उस बच्चे का इलाज मुआवजा करवा रहा है और उस शख्स से ये पुलिस एहलकार जो है रिश्वत मांगते हैं, 10,000 दो तो तुम्हारा मुकदमा दर्ज होगा। भाई क्या ऐसी बात है कि पैसे देंगे तो मुकदमा दर्ज होगा? नहीं, उसके बगैर भी हो सकता है। जब 7 न्यूज पर आवाज उठाई गई, हम इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं, हम उसके वालिदैन के साथ हैं, हम उस बच्चे के साथ हैं, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता। मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया कि आपने अपडेट किया है।